चलो स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था अल्कीन्स और हाइड्रोकार्बन्स के इस थर्ड पार्ट पे हम आ चुके हैं, जहां पर हम सीखने वाले हैं अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस बहुत ही छोटा टॉपिक है, फटाफट हो जाता है, तो हम एक एक करके शुरू करेंगे। वही टेक्निक यूज करेंगे। पहले हम अल्काइंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उनमें कौन से आइसोमेरिज्म होती है, फिर उसके बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन लेटर ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट अल्काइंस के बारे में। अगर आप जानते हैं अल्काइंस का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, ठीक है, तो हाउ टू बी डिफाइन अल्काइंस के they are hydrocarbons, ठीक है, that can be characterized by at least one carbon to carbon triple covalent bond। ठीक है, अल्काइंस क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको कम से कम एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से पहचाना जा सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उनको अल्काइंस कहते ही है, पर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो उसके अंदर होना ही चाहिए। अगर हम इसी फंडे को लेके चले और जनरल फॉर्मूला की बात करें कि हाउ इज जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस, तो वो निकल करके आता है CnH2n-2 where n can start from 2, 3, 4 like that। ठीक है, तो if I put n equal to 2 तो I'll get simplest formula that is C2H2। ठीक है, अगर n इक्वल टू 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा? C3H, 3 to the 6 minus 2 is 4 like that। ठीक है, if you put n equal to 4 तो you will receive C4। ठीक है, 4 to the 8 minus 2 is 6 like this। तो ऐसे आपको मिलते ही जाएगा, तो इस तरह से अल्काइंस बनते ही जाएंगे। ऑलराइट, उसमें से जो सबसे पहला अल्काइन बनता है, सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है, याद रखिएगा, इसका एक्सेप्शनल नेम है, इसको एसिटिलीन कहते हैं। ये नाम जो है ना, इसके नाम में इन दिखाई देता है तो लोगों को लगता है ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, पर नहीं, ये बहुत ही एक्सेप्शनल अनोखा नाम है। याद रखिए, ये कंपाउंड ट्रिपल बॉन्डेड है, लेकिन फिर भी इसके नाम में इन शब्द यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन। एनीवे, एसिटिलीन नहीं बोलना चाहते तो आप इथाइन भी कह सकते हैं, बट एसिटिलीन आपको याद रखना चाहिए कि इट इज अ ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, और सबसे पहला अल्काइन जो है 2 कार्बन वाला, उसी को हम एसिटिलीन कहते हैं। एनीवे, बाकी के तो कंपाउंड्स बहुत आसान है, आप इसको प्रोपाइन, ठीक है, कह सकते हैं, इसे आप ब्यूटाइन कह सकते हैं। इस तरह से हमने ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर्स तो सिखाई है कि कैसे नाम देते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्काइंस क्या होते हैं और उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अगर हम देखें बच्चों, तो आइसोमेरिज्म जो फंडा है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो आइसोमेरिज्म है 2 टाइप की होती है बेटा। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर इसके क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह में बहुत कुछ पढ़ रखा है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि देखिए, अल्काइंस जो है, ठीक है, अल्काइंस अंडरगो ओनली पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ओनली पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटा आपको पता ही होगा कि जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, इट इज अ सब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम अल्काइंस में नहीं देखते हैं, फिलहाल इस चैप्टर में हमको इस स्टैंडर्ड में नहीं देखना है, हमको सिर्फ देखना है कि अल्काइंस अंडरगो पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आप तो जानते हैं ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का अगर हम डेफिनेशन लिखने बैठेंगे तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? इट इज आइसोमेरिज्म, या फिर इट इज अ फिनोमिना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF यानी कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आइसोमेरिज्म का तो मतलब ही वही होता है ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। तो डिफरेंट क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक, और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट होगा? पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो इट इज आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम बट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर अपना फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्काइन है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज होगा। ठीक है, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखो 4 कार्बन वाला अल्काइन लेता हूँ कुछ इस तरह से, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो अगर कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा CH3, CH2, यहाँ के चारों बॉन्ड हो चुके हैं, तो दिस इज CH। तो लेट मी नेम इट एज IUPAC में ब्यूट-1 आइन, ऐसा हम इसे कहते हैं। ऑलराइट, सिमिलरली मैं एक कंपाउंड और लेता हूँ, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, यूं कुछ इस तरह से, जिसे हम IUPAC में अगर लिखेंगे तो इट इज नथिंग बट ब्यूट-2 आइन। तो अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर करें तो यू विल फाइंड कि इनका फॉर्मूला है ना C4H6 से मिलता है।
ठीक है। तो इस कंपाउंड में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, इस कंपाउंड में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट क्या है, यहाँ अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो 1 है, और यहाँ हम IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो 2 है। तो एक दूसरे में क्या फर्क है, सिर्फ पोजीशन का फर्क है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में आइसोमरिज्म सिखाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारा फंडा क्लियर रहा होगा। अब चलिए बढ़ेंगे आगे क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की तरफ। तो देखिए अल्काइंस का सच कोई बड़ा क्लासिफिकेशन तो है नहीं, बट एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कि देखिए क्लासिफिकेशन पे हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्काइंस जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज, नंबर 1 इज कॉल्ड एज टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है। और अगला जो है वो होगा नॉन टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है। ये तो अभी नाम से ही समझ में आता है कि टर्मिनल अल्काइन क्या होगा, नॉन टर्मिनल अल्काइन क्या होगा। देखिए टर्मिनल अल्काइल को अगर हम पहचाने तो ये ऐसा कुछ दिखाई देता है कि कार्बन चेन होगी और उसके एंड में यानी टर्मिनल कार्बन इज इन्वॉल्व इन ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको एंड में देखने मिलेगा, तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि एक तरफ H लगा हुआ होगा, इसे हम टर्मिनल अल्काइंस। नॉन टर्मिनल अल्काइंस क्या है, इनके दोनों तरफ कार्बन चेन होंगी, करेक्ट ना। तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ध्यान रखना कि टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन में मेन फर्क क्या है कि टर्मिनल अल्काइन के पास में कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर वो हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो सर ये हाइड्रोजन का क्या खासियत है, आप ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे जाके हमको एक प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसको कहते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अब उस एसिडिक नेचर के अंदर इस हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। उस रोल को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वो रोल सिर्फ वही निभा सकता है जो टर्मिनल अल्काइंस है, क्योंकि उन्हीं के पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनल अल्काइंस के पास में तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि टर्मिनल अल्काइंस और नॉन टर्मिनल जैसा छोटा सा क्लासिफिकेशन है अल्काइंस का, जिसमें टर्मिनल वाले के पास हाइड्रोजन होता है और नॉन टर्मिनल वाले के पास हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं फटाफट आगे चलूंगा। तो हमको पता है इसके बाद हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं और ऑलरेडी हम नोमेनक्लेचर इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, ब्रांचेस होती है तो IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नंबरिंग सिस्टम क्या होती है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नोमेनक्लेचर में टाइम वेस्ट करना चाहिए। आपको ऑलरेडी आता होगा IUPAC सारी चीजें लिखने, क्योंकि मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ ये सब चीजें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी पॉइंट क्लियर है। हम सीधा बढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। अगर आपको फिर भी नोमेनक्लेचर में कुछ डाउट आता है या अगर आपको कुछ पूछना होगा तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज। तो विल जंप राइट ओवर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 पे आते हैं, बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी लैबोरेटरी मेथड है, यानी लैब मेथड्स पढ़ रहे हैं। पहले इंडस्ट्रियल मेथड भी पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। लैब मेथड में नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। हमको क्या बनाना है, हमको अल्काइन बनाना है, मतलब रिएक्टेंट साइड में हमारे कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन प्रोडक्ट में तो हमको क्या चाहिए, अल्काइन ही चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। जी हाँ, हम अल्काइंस बनाने वाले हैं बेटा। कहां से बनाने वाले हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। आई एम श्योर आपने विसिनल डाइहैलाइड पहली बार नहीं सुना है, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड। ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और वो एक्जैक्टली बाजू बाजू में होते हैं, विसिनिटी में होते हैं, यानी एक्जैक्टली एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, उन्हें हम विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। वहीं से हम बनाने वाले हैं अल्काइन। तो देखिए कैसे, लेट मी राइट जनरल रिएक्शन फॉर इट। तो जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो ये कैसा हो जाएगा, सबसे पहले मुझे समझना चाहिए कि विसिनल डाइहैलाइड का जनरल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि कार्बन के एडजेसेंट बॉन्ड्स पर हेलोजन होगा, यहाँ पर एक हेलोजन होगा और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी एक हेलोजन होगा। तो इस तरह से बेटा ये स्ट्रक्चर हो गया किसी भी विसिनल डाइहैलाइड का, ठीक है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, यहाँ कार्बन चेंज भी हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करूंगा अल्कोहलिक बेस। क्या यूज करूंगा, देखिए अल्कोहलिक बेस। आपको तो पता ही है बेटा, अल्कोहलिक बेस में जब भी बोलता हूं तो या तो ये अल्कोहलिक NaOH होता है या तो ये अल्कोहलिक KOH होता है। 2 में से आप कोई भी एक यूज कर लीजिए। देखिए आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा कि अल्काइल हैलाइड जैसा कोई कंपाउंड प्रेजेंट है और आप अल्कोहलिक बेस डालते हो, अल्कोहल कॉजेज एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन जैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि अल्कोहलिक बेस इज एलिमिनेटिंग एजेंट। आपको मैंने सिखाया ऑलरेडी अल्कीन चैप्टर में। तो अल्कोहलिक बेस एक्ट्स एज एन एलिमिनेटिंग एजेंट, तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रॉम दिस आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर भाई अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने के पूरे चांसेस है।
तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करने के लिए मुझे इसमें अल्फा और बीटा कार्बन को पहचानना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें अल्फा कार्बन कौन है, तो आप मुझे कहेंगे अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके पास में हेलोजन है या फिर जिसके पास में फंक्शनल ग्रुप है। अब सवाल ये है कि ये हेलोजन इस कार्बन के पास है तो ये भी अल्फा कार्बन हुआ, ये हेलोजन इस कार्बन के पास है तो ये भी अल्फा कार्बन हुआ। तो यहाँ हमारे पास दुविधा ये है कि दो हेलोजन होने की वजह से हमारे पास में दो अल्फा कार्बन है। तो अब मैं क्या करूंगा, फिलहाल के लिए किसी एक को अल्फा मानता हूं। तो मान लीजिए कि मैं अभी के लिए मानता हूं कि ये जो कार्बन है वो हमारे लिए अल्फा है। तो अगर ये अल्फा है तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बीटा। सही बात है। अगर मैं मानता हूं कि ये अल्फा है तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, बीटा। सही बात है। देखिए एक्चुअली दोनों के पास हेलोजन है तो दोनों तो अल्फा ही है, लेकिन मैं अभी के लिए किसी एक सेट को पकड़ के चल रहा हूं कि ऐसा मान रहा हूं कि ये अल्फा है तो ये बीटा, और इसको अल्फा मान के चलूंगा तो ये बीटा। तो अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि ये जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन है विच इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज अल्फा, एंड द लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू अल्फा इज टर्म्ड एज बीटा फॉर टाइम बीइंग। ठीक है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के दौरान मुझे पता है क्या होता है, अल्फा में से कुछ निकल जाएगा, बीटा में से कुछ निकल जाएगा। मैंने आपसे कहा था जिसके पास जो होता है वही वो खोता है। अल्फा के पास में फंक्शनल ग्रुप है वो खो देगा, बीटा के पास में हाइड्रोजन है वो खो देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी हटेगा, हेलोजन भी हटेगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। सिखाया गया है पहले भी। सही बात है। तो चलिए इसके हेलोजन को निकाला जाए और इसके हाइड्रोजन को निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो यहां से निकल जाएगा इसका हेलोजन और यहां से निकल जाएगा इसका हाइड्रोजन। तो बचा क्या, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज। यहाँ का हेलोजन निकल गया, यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ का हाइड्रोजन एज इट इज, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो तो एज इट इज ही रहेगा। अब सिंस ये दोनों बॉन्ड चले गए हैं तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाएगा डबल बॉन्ड का। सही है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अल्कीन कंपाउंड बन रहा है, बट ऐसा अल्कीन है जिसके पास एक हेलोजन भी है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है उसे मैं कहूंगा अल्कीन आइल हैलाइड। ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर अल्कीनाइल हैलाइड, यानी ऐसा कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड भी है पर हेलोजन भी अटैच्ड है, उन्हें अल्कीनाइल हैलाइड कहते हैं। तो इस तरह से अल्कीनाइल हैलाइड हमारे पास में आ रहा है। सही बात। अब देखिए अगर मैं किसी वजह से इस हेलोजन को और इस हाइड्रोजन को भी निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, सही है। ऐसा तो था ही। ये और ये अगर चले जाए तो एक और डबल बॉन्ड, एक और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब फाइनली अपना कंपाउंड क्या बन जाएगा, अल्काइन। ठीक है, अल्काइन। पर इसके लिए इसका और इसका रिमूवल जरूरी है। तो यहां से भी देखो, अगर हम इसको अल्फा मानते हैं क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका बीटा मानेंगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो फिर से यही बन जाएगा। इसका मतलब मुझे पहला अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहाँ करना है, दूसरा अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहाँ करना है। तो कितने अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है, 2। तो मैं इस रिएक्शन को कहता हूं कि भाई हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो है डबल एलिमिनेशन। हम यूज करने वाले बेटा डबल एलिमिनेशन। तो पहली बार जब एलिमिनेशन किया तो हाइड्रो हाइड्रोजन निकल गया तो डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। दूसरी बार भी एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ही निकालना है तो फिर से डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन करेंगे। इसका मतलब दिस इज डबल डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। उम्मीद करता हूं आप ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे मैं लैब मेथड के अंदर डबल डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन कर रहा हूं, किसका, विसिनल डायहाइड्राइड्स का, डबल एलिमिनेशन टेक्निक से। और दोनों टाइम एलिमिनेशन इज नथिंग बट अल्फा बीटा एलिमिनेशन ओनली, एंड दिस इज हाउ आई एम प्रोड्यूसिंग इट। बट थिंग इज, यहां से जब आप एलिमिनेशन करते हो, यहाँ उस वक्त कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एलिमिनेशन आसान से हो जाएगा, आपके पास ये कंपाउंड मिल जाएगा। बट जब यहां से आप यहां जाओगे तो डू रिमेम्बर आपको फिर से एलिमिनेट करना है। तो आप यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज करोगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप अल्कोहलिक बेस यूज करके काम निपटा लोगे। अल्कोहलिक बेस यानी अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे से अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवा के देता है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी मैं अल्कोहलिक बेस यूज करूंगा और ये कंपाउंड अच्छी तरह से बन जाएगा। बट यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग माई फ्रेंड। अल्कोहलिक बेस विल नॉट वर्क हियर। ठीक है, वाई? सी अल्कोहलिक बेस यहाँ क्यों काम कर रहा था, बिकॉज यहाँ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत वीक होता है। ठीक है, तो उसके अक्रॉस जो बॉन्ड्स है यहाँ पर ब्रेकिंग करने में बहुत आसानी होती है। या फिर मैं मोर ओवर ऐसा ध्यान से कहूं तो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से सुनिए मैं क्या लिख रहा हूं, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसका जो ज्योमेट्री है कंपाउंड का, करेक्ट, वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने की वजह से जो ग्रुप्स होते हैं X, H, H, X, ये सारे अच्छे से प्लेस्ड होते हैं, वेल प्लेस्ड होते हैं। तो ड्यू टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, याद रखिए, पेरिफेरल ग्रुप्स
पेरिफेरल ग्रुप्स। पेरिफेरल ग्रुप्स यानी क्या बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। पेरिफेरल ग्रुप्स आर वेल प्लेस्ड, वेल प्लेस्ड, और अगर वो वेल प्लेस्ड है, ठीक है, तो वो बहुत आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, क्योंकि इनके अंदर रिपल्शन फैक्टर कम होता है, रिपल्शन फैक्टर इज लेस, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको सिखा रहा हूं, बाकी इतना आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्या फंडा है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, व्हेन यू आर डूइंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो यहां पर जो पेरिफेरल ग्रुप्स है एक्स और एच, ये आसानी से निकल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि यहां अगर आप कार्बन को देखो तो यहां जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों, ये दोनों डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसकी जो ज्योमेट्री है, ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री प्लेनार है, ठीक है। और अगर ये प्लेनार ज्योमेट्री वाला है तो प्लेनार ज्योमेट्री की वजह से क्या होता है, प्लेसिंग इज नॉट वेरी गुड, प्लेसिंग इज नॉट गुड। अगर प्लेसिंग अच्छी नहीं है तो रिपल्शन फैक्टर हाई होता है, ठीक है, रिपल्शन फैक्टर इज हाई, और रिपल्शन फैक्टर हाई है इसलिए इतनी आसानी से इन के अंदर एलिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये एक रीजन है बेटा। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ जो कार्बन है जिसमें से आप हेलोजन को निकाल रहे हो, ठीक है, ये sp3 होने के नाते, ठीक है, इसका जो S कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 25% है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि S कैरेक्टर क्या होता है ना, S कैरेक्टर इज ओनली 25%। उसी तरह से अगर मैं इसमें बात करूं, जहां पर हेलोजन है वो जो कार्बन है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से बेटा उसके अंदर जो S कैरेक्टर है वो सिर्फ 33% है। तो इसके अंदर S कैरेक्टर 25% है, इसके अंदर जो S कैरेक्टर है वो 33% है। तो किसका S कैरेक्टर ज्यादा है, इसका S कैरेक्टर ज्यादा है। तो सर S कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या हो जाता है बेटा, ध्यान से सुनिए, S कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो यहाँ ये कार्बन और ये कार्बन है तो कार्बन ही, बट यहाँ ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 25% S कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 33% S कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है। तो किसका S कैरेक्टर ज्यादा है भाई, इसका S कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन के कंपैरिजन में। तो और यहाँ पे हेलोजन भी लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यहाँ भी देखो कार्बन जो है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हेलोजन के पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पर यहाँ कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू लेस S कैरेक्टर, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज वेरी इजी। तो यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इजी है तो ब्रेकिंग हो जाएगी बॉन्ड की और ये कंपाउंड बन जाएगा। बट यहाँ पर जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, कार्बन का ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिपल्शन फैक्टर बढ़ सकता है। और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। नाउ 33% S कैरेक्टर इज डिसाइडिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के पास में है, तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, इसका मतलब बॉन्ड जो है वो छोटा हो जाएगा। और बॉन्ड अगर छोटा हो जाता है तो हमको पता है ना बेटा कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड की लेंथ अगर कम हो जाएगी तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा तो आप नॉर्मल अल्कोहलिक बेस यूज करोगे तो ये कंपाउंड कभी नहीं बनेगा। तो अभी हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर एजेंट चाहिए विच इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग दिस काइंड ऑफ बॉन्ड्स। तो वो जो स्ट्रॉन्गर एजेंट है उसका नाम है सोडा अमाइड, ठीक है। और सोडा अमाइड क्या होता है, NaNH2 इज कॉल्ड एज सोडा अमाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएगा। या तो फिर आप यूज कर सकते हैं पोटाश अमाइड। पोटाश अमाइड क्या होता है, इट इज कॉल्ड KNH2। तो ध्यान रखिए बेटा कि जब भी आप डबल अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हैं तो पहली बार जब आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो आप अल्कोहलिक बेस यूज कर लीजिए, अल्कोहलिक KOH भी चलेगा, अल्कोहलिक NaOH भी चलेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग इज वेरी इजी बिकॉज S कैरेक्टर इज ओनली 25%, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस and therefore this bond is easy to break. If the bond is easy to break, you will get this compound called as alkynyl halide. But after that you will require one more alpha beta elimination in order to get your compound which is called as alkyne. So for another alpha beta elimination you cannot use alcoholic base. Why we cannot use alcoholic base? Because it is not capable of breaking this carbon halogen bond. Why it is not capable of breaking this carbon halogen bond? Because carbon halogen bond now being into double bond has more S character. If it has more S character, then the bond will become short because कार्बन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अभी दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
ठीक है, देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन खींचेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन खींचेगा। तो देखिए ना, शूज लेस को आप दोनों साइड से खींचते तो शूज का लेस कैसा छोटा हो जाता है, वैसे ही कुछ सीन हो रहा होगा यहाँ पर कि बॉन्ड फटाक से छोटा हो जाएगा। और बॉन्ड अगर छोटा होता है तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है बॉन्ड की। इमेजिन करिए ना, बड़ा सा चौक है और एक चिंटू सा चौक है, कौन से चौक को आसानी से तोड़ा जा सकता है? बड़ा सा चौक है, उसको थोड़ा भी प्रेशर लगा दे टूट जाता है क्योंकि उसका लेंथ ज्यादा है। तो यही कुछ लॉजिक हम समझ रहे हैं, यहाँ पर जो लेंथ है बॉन्ड का ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा हो गया है बॉन्ड, तो ये ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तो क्या आपको कभी अल्काइन मिलेगा? नहीं। इसलिए अल्कोहलिक बेस इज नॉट कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग अल्किनाइल हैलाइड इनटू अल्काइन, हाउएवर इट इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग विसिनल हैलाइड इनटू अल्किनाइल हैलाइड, राइट। तो अब यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन नहीं है, तो अभी हमें स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए जो और स्ट्रॉन्ग है अल्कोहलिक बेस से, जो क्या कर सकता है बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवा सकता है। कौन है वो? सोडामाइड यूज किया जा सकता है तो पोटाशियमाइड यूज किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर ताकि आपका जो फंडा है क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपसे कहा गया है कि कन्वर्ट 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन इनटू अल्काइन। अब क्या अल्काइन बनेगा हम देखते हैं और कैसे करेंगे वो भी पूछा है। तो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन क्या होता है? स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ब्यूट यानी कितने कार्बन हो गए? 4, एन यानी सारे सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 पर क्लोरो, यानी यहाँ पर भी क्लोरो होगा, यहाँ पर भी क्लोरो होगा। अगर कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा CH3, इसके ऊपर H लगेगा, इसके ऊपर H लगेगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3। यूं कुछ इस तरह से मैं ज्यादा इलेबोरेटेड वे में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अल्काइन बनाना है तो हम जानते हैं कि एक विसिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। अगर विसिनल डाइहैलाइड है तो अगर मैं इसे अल्फा मानता हूँ तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और उसके बाजू वाले यानी बीटा का हाइड्रोजन जाएगा, और मैं अगर इसे अल्फा मानता हूँ तो इसके बाजू वाले का हाइड्रोजन जाएगा यानी बीटा का हाइड्रोजन आएगा। सही बात है। तो हमको यहाँ पर डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करना है। तो सबसे पहले एक बार तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करें, फिर डबल करेंगे। तो पहली बार जब आप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हो तो आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो अल्कोहलिक, मान लेते हैं मैंने अल्कोहलिक NaOH यूज किया है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। लेट अस कंसीडर कि ये जो है वो अल्फा है और उसके हिसाब से ये वाला जो है वो बीटा हो जाएगा। लेट अस जस्ट कंसीडर, ठीक है। तो अल्फा लूजेस हाइड्रोजन एंड दिस बीटा लूजेस हाइड्रोजन, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है। तो H और Cl अगर निकल गया तो क्या बन के निकल जाएगा? HCl। सही बात है। तो अगर ये HCl बन के निकल रहा है मतलब एक एसिड बन के निकल रहा है, और ये एसिड इस बेस से रिएक्ट करेगा तो देखिए NaCl बनेगा। करेक्ट, HCl NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaCl। तो मैं कहूँ यहाँ से NaCl का सॉल्ट निकल जाएगा, प्लस ये OH और ये H मिलके क्या बना देगा? वाटर। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट्स निकल गए? NaCl निकल जाएगा और वाटर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सही बात। तो चलिए इसके बाद में प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा हम लिख लेते हैं। प्रोडक्ट बनेगा ऐसा कुछ, ये हो जाएगा बेटा CH3, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ हमारे पास CH3, यहाँ क्या हो जाएगा C, उसके पास एक नीचे की तरफ क्लोरीन रहा होगा, ऊपर का H तो चले जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड एज इट इज है, yes, इसके ऊपर H रहेगा, नीचे वाला Cl तो चले जाएगा और आगे क्या हो जाएगा CH3। तो ये दोनों निकल जाएगा, इसके वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ सकता है, नहीं आएगा ही, क्योंकि ये दोनों लॉस हुए तो इनके बीच में कॉम्पेंसेशन करने के लिए डबल बॉन्ड आ रहा है। सही बात है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे को जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका अगर हम IUPAC नेम लिखे तो यहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए। देखो डबल बॉन्ड को तो दोनों साइड से 2 ही आ रहा है, तो क्लोरीन को कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग चलेगी, तो इट इज गोइंग टू बी 2 पे क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2E, 2 की 2 पे है ना डबल बॉन्ड, तो इस तरह से मैंने इसका नाम लिखा 2 क्लोरो ब्यूट 2E। सही बात है। अब चलिए इसके आगे मुझे फिर से एक बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना होगा कि ये अल्फा में से हाइड्रोजन निकल जाए और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो ही मेरे पास ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड आएगा। तो बताइए क्या ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है, इसका बॉन्ड ब्रेक करना इतना आसान है जितना यहाँ पर था? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है और यहाँ जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व था। तो सिंगल बॉन्ड होने से और डबल बॉन्ड होने से क्या फर्क पड़ जाता है? तो आपके मन में जवाब आएगा कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट होता है sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट होता है sp2, ठीक है। sp3 में S का परसेंटेज कितना होता है? 25%। sp2 में S का परसेंटेज कितना होता है? 33%। मुझे बताइए किसका S कैरेक्टर ज्यादा है? इसका S कैरेक्टर ज्यादा है, डबल बॉन्ड वाले का S कैरेक्टर ज्यादा है। जिसका S कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ वाला कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट। तो अब कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में यहाँ पर क्या फर्क था और यहाँ पर क्या फर्क है? देखो यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से बॉन्ड का लेंथ बड़ा था, तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक किया जा सकता था, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है आसानी से ब्रेक हो गया। ये वाला भी कर सकते थे आप, कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन और क्लोरीन है अब जो बॉन्ड में है वो बॉन्ड का लेंथ एक्चुअली छोटा हो चुका है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड में आ चुका है।
इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग डिफिकल्ट है, तो मैं अगर यहाँ पर अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक NaOH यूज करूंगा तो उसके वजह से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा और एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। तो वी नीड अ स्ट्रॉन्गर एजेंट, विच इज दैट स्ट्रॉन्गर एजेंट? वी कैन यूज सोडामाइड, वी कैन इवन यूज पोटाशियमाइड। तो चलिए मैं पोटाशियमाइड यूज करता हूँ, KNH2। ठीक है, अब ये जो रिएजेंट है वो करवा सकता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ से देखो Cl निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा यूं इस तरह से CH3, C ट्रिपल बॉन्डेड टू C, आगे रह जाएगा CH3। आप ही बताइए ये जो कंपाउंड है क्या बन गया, ये बन जाएगा ब्यूट-2-आइन। ठीक है, इसका साइड प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए ये जो HCl है यहाँ से निकल जाएगा। तो जब HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये भी एक बेस ही है, तो क्या होगा बताओ, ये NH2 जो है H के साथ भाग जाएगा, तो यहाँ से अमोनिया रिलीज हो रहा होगा, और K जो है वो Cl के साथ भाग जाएगा, तो क्या बनेगा बोलो, KCl भी यहाँ से रिमूव हो रहा होगा। तो याद रखिएगा इस तरह से ये रिएक्शन को किया जाता है कि फर्स्ट स्टेप में हम अल्कोहलिक NaOH या NaOH बेस यूज करते हैं, सेकंड में हम लोग सोडामाइड या पोटाशियमाइड कोई भी एक यूज कर सकते हैं। साइड प्रोडक्ट्स पे गौर दीजिएगा क्या बनता है। ठीक है, और इस तरह से हमने ये रिएक्शन कंप्लीट किया जिसमें विसिनल डायहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया हम लोग ने किसी अल्काइन के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप जरा कोशिश करिएगा करने की। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 एग्जाम्पल दिए आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने आपसे कहा है कि अल्कोहलिक KOH का एक्शन कीजिए ऑन 1,2 डाइक्लोरोइथेन फॉलोड बाय NaNH2। मतलब पहले आपको अल्कोहलिक KOH डाल के इसको ट्रीट करना है, फिर आपको एक अल्किनाइल हैलाइड मिलेगा जिसके अंदर आपको NaNH2 डाल के उस रिएक्शन को अल्काइन तक पहुंचाना है। सिमिलरली एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH NaOH करना है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन पर, वहां पर पे आपको एक अल्किनाइल हैलाइड मिलेगा जहां को आप NaNH2 डाल के उसको अल्काइन तक पहुंचाएंगे। सिमिलरली मैं तीसरा रिएक्शन दिया एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन फॉलोड बाय एक्शन ऑफ KNH2। तो उम्मीद करता हूँ ये आप कर पाएंगे। ठीक है, करके बताइए और मुझसे चेक करवाइए, तो मुझे पता चलेगा आपको कितना समझा है कितना नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है, मैं तो हुई सॉल्व करने के लिए, आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू गिव ऑल आंसर्स पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, जो कि बहुत आसान है। देखिए अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 पे। ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट टर्मिनल अल्काइन इनटू नॉन टर्मिनल अल्काइन। एक टर्मिनल अल्काइन लेंगे, उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, नॉन टर्मिनल अल्काइन के अंदर। ठीक है, ये टेक्निक हमको करनी है। इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप्स में होगा। बहुत आसान है। आप क्या करिए, पहले कोई टर्मिनल में जनरल रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए जनरल रिएक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई टर्मिनल अल्काइन लिया, तो RC ट्रिपल बॉन्डेड टू C, ये टर्मिनल कार्बन होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, तो दिस इज सम टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, यूं इस तरह से। ऑलराइट, चलिए अब इसके अंदर हम एक्शन करने वाले हैं लिथियम अमाइड। किसका एक्शन करने वाले, लिथियम अमाइड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, लिथियम अमाइड, दैट इज Li प्लस NH2 माइनस। इट्स एन आयनिक कंपाउंड लाइक दैट। तो जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस NH2, करेक्ट है। तो यहां से NH2 और ये H क्या बन के निकल जाएगा, अमोनिया, यानी NH3 बन के निकल जाएगा, एस्केप्स लाइक अमोनिया गैस। और ये जो लिथियम है वो इस हाइड्रोजन की पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, बट बीइंग एन आयोनिक वो ऐसे कुछ होगा, RC ट्रिपल बॉन्डेड टू C, जहां पर दिस कार्बन विल गेट बॉन्डेड टू लिथियम। ठीक है, कार्बन विल गेट बॉन्डेड टू लिथियम। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास में है इसे हम कहते हैं अल्काइन। में से एक हाइड्रोजन हटा तो इट विल बिकम रेडिकल। देखिए हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब किसी से हाइड्रोजन हटते हैं तो हम आइल लिखते हैं, तो अल्केन में से निकलता है तो अल्काइल, अल्कीन में से निकलता है तो अल्कीनाइल, अल्काइन में से जब हाइड्रोजन निकलता है तो हम लिखते हैं अल्काइनाइल, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, लिथियम, तो ये हो जाएगा अल्काइनाइल लिथियम। तो ये जो कंपाउंड है बेटा हमारे पास में वो है अल्काइनाइल लिथियम। तो ये अल्काइनाइल लिथियम कंपाउंड बना। अभी सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन इस अल्काइनाइल लिथियम को आप रिएक्ट करवाएंगे किसी भी अल्काइल हैलाइड से। तो अल्काइल हैलाइड क्या होता है, R बॉन्डेड टू X, है ना। ये अपने पास फंक्शनल ग्रुप था, पहले से हमें पता है कि R बॉन्डेड टू X को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप। तो बहुत कॉमन सी बात है, लिथियम और हेलोजन निकल जाएगा, क्योंकि अगर क्लोरीन है तो लिथियम क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन है तो लिथियम ब्रोमाइड बनेगा। इस तरह से बहुत ही अच्छा आयोनिक कंपाउंड निकलता है। तो यहाँ से निकलेंगे Li और X, दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। इफ रिमूवल ऑफ LiX हो गया तो R विल ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ Li, देन दिस कंपाउंड विल बिकम समथिंग लाइक दिस, RC ट्रिपल बॉन्डेड टू C। Li हट गया, X के साथ भाग गया, तो अभी इसके जगह पर R ही आ सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ये जो R है वो आ गया। तो आप चेक करिए ये R C ट्रिपल बॉन्ड C R यानी ये टर्मिनल अल्काइन के जैसा बिहेव करेगा। तो ये हो गया भाई टर्मिनल अल्काइन। तो इस तरह से बेटा मैंने क्या किया, 2 स्टेप्स यूज किए और किसी भी टर्मिनल अल्काइन को नॉन टर्मिनल अल्काइन के अंदर कन्वर्ट किया, है ना। दिस इज एक्टिंग एज अ नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो पहले क्या करना है, लिथियम अमाइड डाल के अमोनिया गैस को रिलीज करवाना है और लिथियम अल्काइनाइल लिथियम कंपाउंड को प्रोड्यूस करना है। एक बार आपका अल्काइनाइल लिथियम कंपाउंड बन चुका है तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसके अंदर अल्काइल हैलाइड का एक्शन करना है। तो LiX निकल जाएगा और कार्बन चेन चिपक जाएगा। इसकी वजह से जो टर्मिनल अल्काइन था वो नॉन टर्मिनल अल्काइन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूं तो देखिए मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई एक अल्काइन कंसिडर करता हूं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H। ठीक है, ये प्रोपाइन है हमारे पास। ठीक है, और इस प्रोपाइन पे ये टर्मिनल अल्काइन है क्योंकि इसके पास H है, हम देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक्शन करता हूँ लिथियम अमाइड यानी LiNH2 का, जिसमें NH2 माइनस होता है, Li प्लस होता है। तो जब मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो ये जो H है वो और ये जो NH2 है वो माइनस NH3 अमोनिया बन के निकल जाएगा। तो दिस कंपाउंड विल बी समथिंग लाइक दिस, CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड टू C नाउ गेट्स कनेक्टेड टू लिथियम। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 कार्बन है तो प्रो, करेक्ट है। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, पर 1 से हाइड्रोजन हटा है इसलिए आई, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन आई। और लिथियम लिखा है तो आगे लिथियम लिखना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइनाइल लिथियम। ठीक है, और इस प्रोपाइनाइल लिथियम के ऊपर मैं एक्शन कर रहा हूं, मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड का। किसका एक्शन कर रहा हूँ, चाहे तो आप मिथाइल क्लोराइड का कोई भी टाइप का अल्काइल हैलाइड का एक्शन कर सकते हैं, जितने चाहे उतने कार्बन एटम का एक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लेते चलिए अभी फॉर एग्जांपल मैं इथाइल क्लोराइड का एक्शन करता हूँ, तो इथाइल क्लोराइड यानी CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ इथाइल क्लोराइड। इसका मैंने समझो इसके ऊपर एक्शन कर दिया तो क्या होगा बताइए, जो Li है वो इस Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बन के निकल जाएगा, LiCl बन के निकल जाएगा। तो अब ये जो कार्बन है उसकी पोजीशन कहां से ऑक्यूपिकेशन होगी, CH2 ऑक्यूपाई करेगा उसकी पोजीशन को, क्योंकि CH2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और लिथियम का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो बॉन्ड वहीं से जुड़ते हैं जहां से टूटते हैं। तो यहां से टूटा है तो यहीं से ज्वाइन होगा, यानी CH2 विल बी कनेक्टेड टू दिस कार्बन। तो अपना कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH3 एज इट इज था, C ट्रिपल बॉन्ड C एज इट इज था। अब कनेक्शन होगा CH2 से, बिकॉज वहां से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ना, तो कनेक्शन होगा CH2 से, और CH2 के पास ऑलरेडी क्या है, एक CH3 है। देखिए इस तरह से ये अल्काइन बन रहा है हमारे पास, सही है। और इसका अगर हम नाम लिखे तो ये हो जाएगा IUPAC में 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट 2 आइन। तो इस तरह से मैंने बेटा प्रोपाइन को पेंट 2 आइन में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट पे आने के बाद में मैंने मिथाइल क्लोराइड का एक्शन किया होता है, आई डोंट नो आप बोर्ड पे अगर देख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करता हूँ। देखिए इस तरह से ये पॉइंट पे आने के बाद में प्रोपाइनाइल लिथियम बनने के बाद में सपोज अगर मैं बोलता कि आप एक्शन कर लीजिए मिथाइल क्लोराइड का, तो क्या होता कि ये Li और ये Cl निकल जाता और LiCl निकल जाएगा, तो यूं लिख देंगे। और क्या हो जाएगा बताइए, CH3 वुड हैव नाउ बीन कनेक्टेड टू दिस कार्बन ना, तो आपका कंपाउंड क्या बनता, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड कनेक्शन हो जाता CH3 से। तो अगर आप ये देखते तो आपके पास में जो कंपाउंड बनता वो होता ब्यूट 2 आइन। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन अल्काइल हैलाइड। ये जितने कार्बन का लोगे उतने कार्बन का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पर 2 कार्बन लिए थे तो चेक करो कि इसके ऊपर आपको 2 कार्बन का इंक्रीमेंट मिला, है ना। इसी तरह से आपने यहाँ पर इसको 1 कार्बन का लिया था तो इसके ऊपर आपको 1 ही कार्बन का इंक्रीमेंट मिला। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मेनी कार्बन एटम्स यू वांट टू इंक्रीज, इट विल टोटली डिपेंड ऑन दिस RX। अगर आपको 3 कार्बन बढ़ाने होते तो आप यहाँ 3 कार्बन वाला कंपाउंड लेते, लाइक दैट। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से अगर हम टर्मिनल अल्काइन को नॉन टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं तो देयर इज इंक्रीमेंट इन कार्बन एटम ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस R। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर रहा होगा। इसके ऊपर एक दो एग्जांपल और करते हैं ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इसी तरह से मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्शन ऑफ LiNH2 ऑन ब्यूट 1 आइन। ठीक है, आफ्टर दैट जो कंपाउंड बनेगा लिथियम ब्यूटाइनाइल लिथियम बनेगा, उस ब्यूटाइनाइल लिथियम के ऊपर आप एक्शन कर लीजिएगा मिथाइल ब्रोमाइड का, तो देखिए आपको कौन सा अल्काइन मिलता है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखा है मैंने बोला है कन्वर्ट 1 ब्रोमोब्यूटेन इनटू हेक्स 1 आइन। तो अगर हम देखें तो 4 कार्बन में 1 पे ब्रोमो यानी 1 ब्रोमोब्यूटेन आपको कुछ ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब इस कंपाउंड को आपने कन्वर्ट करना है हेक्स 1 आइन में, तो हेक्स 1 आइन जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, यू कैन सिंपली चेक इट आउट, ऐसा दिखाई देता है। तो यू कैन सी कि यहाँ 4 कार्बन दिए हुए और यहाँ 6 कार्बन पूछा, मतलब देयर इज इंक्रीमेंट फॉर 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अभी
इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्डेड, देखो ना यहाँ CH2 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 CH3, तो CH2 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 CH3 तो है हमारे पास में, वी रिक्वायर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो हमको यहाँ पर एक जगह पर लिथियम होना चाहिए और एक जगह पर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या है, लिथियम और ब्रोमीन जब निकलेगा तो वो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो वी रिक्वायर दिस कंपाउंड दैट इज इथाइन आइल लिथियम, ठीक है। वी रिक्वायर इथाइनाइल लिथियम। अब सवाल ये कि इथाइनाइल लिथियम कहां से आएगा, तो बहुत सिंपल है, आप इथाइन ले लीजिए बिकॉज इट इज अ टर्मिनल अल्काइन। वो लिथियम अमाइन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपको मिल जाएगा इथाइनाइल लिथियम और यहाँ से अमोनिया गैस निकल रहा होगा। तो सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन कैसे हो जाएगा बेटा, कि यहाँ से इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये बनेगा और इसके अंदर आप ये ऐड करोगे तो LiBr निकल के ये कंपाउंड बनेगा। इस तरह से ये सीक्वेंस है, आप अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। मैंने रफली सॉल्व किया तो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके पूछा जाता है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, अगर नहीं आता है तो मैं ऑफकोर्स आपको सिखाऊंगा, ठीक है, बट लेट मी नो आप कैसे करते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड्स टू प्रिपेयर एसिटिलीन, ठीक है। अभी एसिटिलीन हम तो जानते ही है बेटा कि एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या होता है, इथाइन होता है ना। तो इथाइन बनाने का हमारे पास में इंडस्ट्रियल तरीका क्या है, एसिटिलीन या मैं ऐसा लिख देता हूँ इथाइन, ठीक है। तो देखिए पहला इंडस्ट्रियल मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फ्रॉम मीथेन, ठीक है, फ्रॉम मीथेन। अब बहुत जरूरी है यूज कर, ध्यान रखना, मीथेन हम लेंगे CH4, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन और इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर 1730 केल्विन, हाई टेम्परेचर तक इसको हीट करना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पर आपको सीधा एसिटिलीन बनता हुआ मिलेगा प्लस सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। इस तरह से इट इज अ थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो अगर हम इसको बैलेंस आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 10 टाइम्स। यू कैन चेक इट आउट, द बैलेंसिंग इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं वेरी हाई टेम्परेचर, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिलीन, ठीक है, इथाइन। उम्मीद करता हूँ ये याद रहेगा आपको। इट्स इंडस्ट्रियल मेथड, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का एसिटिलीन बनाया जा सकता है कम से कम कॉस्ट में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेथड। नेक्स्ट सेकेंड इंडस्ट्रियल मेथड इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, बाय एक्शन ऑफ वाटर, बाय एक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि ये रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर ही ऐड करते हैं। तो देखो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बाइड। तो अगर हम CaC2 का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, CaC2 मतलब 2 कार्बन है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा कनेक्टेड बाय कैल्शियम। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CaC2, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। लेट मी राइट CaC2 दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बन, ठीक है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं वाटर। तो देखिए आप जब इसमें वाटर ऐड करते हो HOH, ठीक है, ऐसा एक मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल ऐड कर दो HOH, इस तरह से। तो यू कैन सिंपली ऑब्जर्व कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल और एक कैल्शियम कार्बाइड का मॉलिक्यूल जब मिलेगा तब तो क्या होगा, यू कैन सिंपली ऑब्जर्व कि यहां से ना ऐसा कुछ निकलता हुआ नजर आता है, CaOH एंड दिस OH। तो क्या निकल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस निकल जाएगा। तो अगर ये निकल गया तो दिस हाइड्रोजन सेटल्स ओवर दिस कार्बन, दिस हाइड्रोजन सेटल्स ओवर दिस कार्बन टू फॉर्म H, C ट्रिपल बॉन्ड C H, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में एसिटिलीन या फिर हम जिसे क्या कह सकते हैं इथाइन बन के आ रहा है जस्ट बाय एक्शन ऑफ वाटर। तो ये मैंने बहुत इलैबोरेटेड वे में लिखा है, आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं दैट CaC2 व्हेन इट रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 डायरेक्टली फॉर्म्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH ट्वाइस। इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलैबोरेट करके लिखा है सो दैट आपको समझेगी बॉन्ड्स कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से टूट रहे लगा है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम इंडस्ट्रियल मेथड में मीथेन से भी बना सकते हैं एसिटिलीन को और कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसी के साथ में हमारे चारों के चारों MOP जो अल्काइन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने MOPs ऑफ अल्काइंस कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन पढ़ाऊंगा। उसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आसानी से ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दूंगा, यानी अल्काइंस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में हम शुरू करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। आप होमवर्क करिएगा, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो बिंदास पूछना।